आज अपन करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन आईटीआई एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट ईयर के लिए फोर्थ चैप्टर। तो इसमें पहले 3 क्वेश्चन आप लोग बताइए। पहला क्वेश्चन है कि तांबे का परमाणु क्रमांक कितना होता है, दूसरा है एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, और तीसरा किन्हीं भी 2 अर्धचालक के नाम बताइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहले तांबे का अपन को परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तांबे का परमाणु क्रमांक 29 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो होता है 2n² के रूप में होता है। ठीक है, 2n² मतलब होता है 2 पहली कक्षा में, 1 का स्क्वायर मतलब पहले 2 होता है, फिर 2 का करेंगे तो 2 8 18 और फिर लास्ट में 1 बच जाता है। इसमें क्या पूछा है, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहली कक्षा में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरी में 18 और चौथी में 1 होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 18। ठीक है, दूसरा है अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। अर्धचालक में आपको सिर्फ 2 नाम याद रखना है। पहला नाम रखना है सिलिकॉन और दूसरा नाम याद रखना है आपको जर्मेनियम। ठीक है, तो इसमें पहला सिलिकॉन है, दूसरा जर्मेनियम है। तो इसमें आपको अर्धचालक में क्या दिया गया है, इसमें आपको दिया गया जर्मेनियम। तो इसका आंसर आप कर देंगे जर्मेनियम। ठीक है, देखो तीसरा क्वेश्चन देखना है। नियॉन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है। अच्छा, आपने कभी टेस्ट लैंप से किसी कंटिन्यूटी टेस्टिंग कभी की हो यदि, तो जैसे कि उसमें जो लैंप होता है अपना, वो यदि कंटिन्यूटी सही है तो जलने लगता है। तो वैसा उस लैंप की जगह ये नियॉन ध्रुवता वाला मतलब नियॉन लैंप लगा दिया जाता है। जब नियॉन लैंप लगाएंगे तो क्या होगा, तो ये इसमें इलेक्ट्रोड रहते हैं नियॉन लैंप में। उसमें हमारे पास जो बल्ब रहता है 100 वाट का, उसमें फिलामेंट रहता है, तो फिलामेंट जलता है। लेकिन अब जो नियॉन संकेतक लैंप होता है उसमें इलेक्ट्रोड होते हैं। तो जब हमारे पास कंटिन्यूटी बराबर मात्रा में आएगी तो उसमें दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, मतलब वो दर्शा देगा कि ये आपका सप्लाई चालू है यहाँ पे, तो दोनों इलेक्ट्रोड जलने लगेंगे। चौथा क्वेश्चन देखना, इसमें लिखा 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। आप लोग के घर के जो बाहर स्मार्ट मतलब मीटर लगे होते हैं जो तो उसमें जो यूनिट में मेज़रमेंट होती है उसकी, तो वो यूनिट कैसे निकाला जाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है वाट इंटू घंटा बटे 1000। आप लोग के घर में जितने पंखा लगे हैं, जितने लैंप लगे हैं, फ्रिज एसी कूलर जो भी आप चलाते हैं, तो वो कितने वाट का है। अब यहाँ पर हमको 500 वाट का दिया है, 500 वाट दे दिया है। घंटा कितने दिया है हमको, 5 घंटे दे दिए हैं। बटे में क्या कर देंगे हम, बटे में 1000 कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ 5 25 हो जाएगा, 25 बटे 10, आंसर इसका आ जाएगा 2.5। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन। इसमें दिया 100 वाट 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा। इसमें हमको प्रतिरोध मतलब आर की वैल्यू ज्ञात करना है। हमको आर की वैल्यू इसमें ज्ञात करना है। हमको पावर दी गई है, हमको वोल्टेज दिया गया, तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है P बराबर V² अपॉन R। ठीक है, इसमें एक होता है P बराबर VI भी होता है, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन इसमें लगेगा P V और R वाला। अब हमको R की वैल्यू निकालना है, तो R इस तरफ आ जाएगा, P नीचे आ जाएगा, तो हमारा इसमें R बराबर आ जाएगा V²। V का हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 250 गुणे 250, और हमारे पास यहाँ P आ जाएगा, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 वाट। देखो इसको पक्षांतर ऐसे करेंगे, R यहाँ जाएगा, V² अपॉन P इसके नीचे आ जाएगा, इसको काट लो, 2 जीरो 2 जीरो 25 25 हम 625, इसका आंसर आ जाएगा 625। ठीक है, थोड़ा स्पीड में करवा रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम है नहीं अभी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें दिया है कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। इसमें आपको याद रखना किरचॉफ के 2 ही नियम होते हैं। किरचॉफ के जो 2 नियम होते हैं उसमें पहला जो होता है वो करंट के बारे में बताता है, दूसरा जो होता है वोल्टेज के बारे में बताता है। इसमें आपको क्या पूछा है, इसमें आपसे वोल्टेज के बारे में पूछा है। तो पहला नियम जो होता है किरचॉफ का, इतना याद रखिए शॉर्ट में, पहला करंट के लिए दिखाएगा, और दूसरा वाला जो होता है वो वोल्टता पात के लिए दिखाता है। वोल्टेज याद रख दीजिएगा। ठीक है, इसमें वोल्टेज के बारे में यदि आपसे पूछा गया है तो आप इसमें किरचॉफ का दूसरा नियम लगा देना, बस इतना ही याद रखना। देखो 7वां क्वेश्चन जो है, 7वां क्वेश्चन है 200 वाट और 240 वोल्ट के 2 लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो कुल शक्ति ज्ञात कीजिए।
ठीक है। यदि ये अगर बोलते समांतर में जुड़े हैं, समांतर में कोई दिक्कत नहीं होती, ये 200 वाट है, समांतर में सूत्र होता है P टोटल बराबर P1 प्लस P2। यदि समांतर होता ना तो 200 प्लस 200 400 कर देते हम, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं होता। श्रेणी में जो होता है तो श्रेणी में सूत्र इसका थोड़ा अलग हो जाता है। श्रेणी में होता है PT बराबर, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास P1 इंटू P2 P1 प्लस P2। मतलब हमको कुल मिला के आप लोग को याद रखना, जब इस श्रेणी क्रम में दिया जाएगा तो इसका जस्ट आधा कर देना, आप आधा कर दोगे तब भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना 200 गुणे 200 और 200 200 कितना 400 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से 50 बार कट जाएगा, 50 दूनी 100, इसका आंसर 100। डायरेक्ट इसका जितना आपको वाट दिया जाएगा ना, इस वाट का आधा कर देना है आपको, 200 वाट का आधा 100 वाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर परिपथ में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध कितना होता है। दो ही सूत्र होते हैं, एक श्रेणी क्रम का, एक समांतर क्रम का। यदि श्रेणी पूछेगा तो श्रेणी में R टोटल बराबर करना है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। यदि समांतर में पूछेगा तो समांतर में आप लोग को करना है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये अगर आपको कहीं दिखे तो लगा दो, इसमें कहीं 1/R1 नहीं दिख रहा, सिर्फ RT के फॉर्म में दिख रहा है। तो RT के फॉर्म में दिख रहा है तो RT को यदि हम इस तरफ पक्षांतर करें, इसको पूरे को इस तरफ कर देंगे, बटे में 1 कर देंगे। यदि इसके हम बटे में 1 कर देंगे, इसके बटे में भी 1 कर देंगे। ठीक है। तो ये RT बराबर क्या हो जाएगा 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये वाला बन जाएगा जो कि हमारे पास है ये। ठीक है, याद कर लेना इसको। इसमें दिया गया है ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। देखो, जो ओम मीटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो प्रतिरोध नापने के लिए, प्रतिरोध को मापा जाता है ओम मीटर से। अब क्या है, ये इसने बोला है कि खुले परिपथ, खुले हुए प्रतिरोध, खुले हुए R2 में प्रतिरोध कितना होगा। यदि कोई परिपथ खुला है ना तो उसमें अनंत प्रतिरोध होता है। देखो, दो प्रकार के परिपथ होते हैं, एक होता है बंद परिपथ और एक होता है खुला परिपथ। तो जो बंद परिपथ में जो हमारा प्रतिरोध होता है, बंद परिपथ में तो प्रतिरोध हो जाएगा 0 और खुले परिपथ में प्रतिरोध हो जाता है अनंत। जब हमारे पास बोल दिया खुला है परिपथ, जब खुला है परिपथ तो ओम मीटर क्या करेगा, प्रतिरोध की रीडिंग लेता है, तो उसमें रीडिंग जो लेगा तो वो अनंत संकेत दर्शाएगा क्योंकि परिपथ खुला है। ठीक है। देखो, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन दिया, यदि किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। देखो, व्यास को दोगुना करेंगे तो उसमें के जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा। अब इसमें आप देखिए, प्रतिरोध का जो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वो होता है R बराबर रो इंटू L/A। तार जो हमारा होता है वो कैसा होता है, वो होता है वृत्ताकार होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारे पास πr²। ठीक है, ये सब एक ही जगह में करेंगे। अब बोला है कि व्यास को दोगुना करेंगे, जब व्यास दोगुना होगा तो त्रिज्या भी दोगुनी होगी, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब त्रिज्या 4 हो जाएगी। तो इसके एरिया में आ जाएगा, मतलब यहाँ पर जाएगा रो इंटू L/, यहाँ 4 आ जाएगा और ये इधर है जाता R। तो ये इसमें होता है अपोजिट होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि ये 4 गुना कम होगा तो ये 4 गुना बढ़ेगा। तो R ये क्या हो रहा है, R का मान क्या हो रहा है, 4 गुना कम हो रहा है। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा 4 गुना तक कम हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। ये कहाँ है, यहाँ पर 10वें क्वेश्चन में है, 4 गुना तक कम हो जाएगा। याद रखना इसको, वैसे भी डायरेक्ट याद कर लो, क्वेश्चन ज़्यादा बदलता नहीं है, यही आएगा। अगला देखिएगा, प्रतिरोध का क्या नाम है। इस प्रतिरोध को देखना, इस प्रतिरोध को हम लोग बोलते हैं वायर बाउंड प्रतिरोध बोलते हैं, तार बंधे हुए प्रतिरोध। ये वायर बाउंड होता है, इसके ऊपर को वायर को वो लपेट दिया जाता है और ये वायर बाउंड प्रतिरोध बन जाता है। 12वां क्वेश्चन देखना। 12वां क्वेश्चन में पूछा है आपसे, रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। मतलब आपसे ये प्रतिरोध की कलर कोडिंग करवाना चाह रहा है। प्रतिरोध की कलर कोडिंग दी है, देखो यहाँ दिया है, सबसे पहले रेड दिया है, फिर ब्लू दिया है, फिर ऑरेंज दिया है, फिर सिल्वर दिया है। अब ये आपसे तब बनेगा जब आपने कभी कलर कोडिंग यदि पढ़ी होगी तो आपसे बन जाएगा। यदि आपने कलर कोडिंग नहीं पढ़ी है तो एक बार मैं, मतलब रिवीजन ही होगा, हल्का हल्का मैं करा दे रहा हूँ। देखो, इसके लिए एक वो होता है, ट्रिक याद की जाती है, BB, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइब।
ठीक है। इसका मतलब होता है ब्राउन, ब्राउन मतलब होता है भूरा, ठीक। इसका होता है बी मतलब ब्लैक, ब्लैक मतलब होता है काला, ठीक। आर मतलब रेड, रेड मतलब होता है लाल। ओ से ऑरेंज आ जाएगा, ऑरेंज में हो जाएगा नारंगी, ठीक है। वाई, वाई से होता है येलो, मतलब पीला हो जाएगा। ग्रीन हरा, ब्लू नीला, वॉयलेट, ठीक। फिर इसके बाद ये बैगनी हो जाएगा। फिर ग्रे मतलब धूसर हो जाएगा। डब्ल्यू से आ जाएगा वाइट, वाइट मतलब सफ़ेद हो जाएगा। अब इनका क्रम याद कर लो। इस वाले बी का होता है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। देखो अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन का समय है, सिखाने का टाइम नहीं। जब सिखाने का टाइम रहेगा तब मैं बताऊँगा अच्छे से, ठीक है। 9। अब हमें हमें ये इधर क्या क्या दिया है, हमको इन्होंने दिया है, पहले तो दिया है रेड, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से देखिए रेड का, और इसमें करने का होता है यदि 4 कलर दिए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इसमें रहता है फर्स्ट अंक और इसी के साथ सेकेंड अंक लिख दो, गुणित में कर दो 10 की घात। जो तीसरा दिया है, तीसरा कलर दिया है जो इसको गुणक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुणक आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस माइनस में सहनशीलता आ जाएगी। इसका जो भी दिया है, मतलब ये दिया है जो कलर दिया है हमको यहाँ पर, ये कलर यहाँ आ जाएगा। इसके बाद सहनशीलता आ जाएगी इसकी, ठीक है। सहनशीलता में याद रखिएगा सोना, चांदी और कोई कलर नहीं, और एक होता है कोई कलर नहीं, कोई कलर नहीं। तो सोना का होता है 5%, चांदी का होता है 10% और कोई कलर का नहीं होता है 20%। तो ये 4 कलर वाला है हमारे पास। तो 4 कलर वाला है, तो इसको देखना। सबसे पहले क्या दिया है, इधर लाल दिया है। लाल का आप लोग देखिए कितना नंबर दिया है, लाल का दिया है हमारे पास 2, तो इसको कर लेना आप 2। फिर दूसरा अंक क्या दिया है आपको, ब्लू, ब्लू का आपको कितना दिया है, ब्लू का दिया है हमारे पास 6। फिर गुणित लगाना, 10 की घात में 10 की घात करना, 10 की घात कितना, कलर क्या है, कलर दिया ऑरेंज, ऑरेंज का कितना होता है, ऑरेंज ये है, ऑरेंज का होता है हमारे पास 3, प्लस माइनस ये सिल्वर दिया गया है, सिल्वर में कितना होता है 10%, तो सिल्वर का 10% कर दो। 26 गुणित 10 की घात 3 प्लस माइनस 10% किस में दिया है, बी ऑप्शन है, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब थोड़ा तो जल्दी तो बताना पड़ेगा क्योंकि तब तो कंप्लीट होगा। हमसे 13वां क्वेश्चन है, ओम मीटर को आरेखीय क्रम में क्यों समंजित किया जाता है। ओम मीटर, ओम ने नियम क्या दिया था, जो आई समानुपाती होता है वो वी किस होता है, ठीक है। तो और एक कांस्टेंट लगा दी जाता है, फिर वी बराबर आई आर, आर कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये एक फार्मूला हो जाता है। अब इसमें जो फार्मूला होता है तो इसको हम आई बराबर वी अपॉन आर भी लिख सकते हैं, ठीक। इसको सरल भाषा में ये बोल सकते हैं कि जो प्रतिरोध हो, जो हमारी धारा होती है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि किसी चीज़ का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा रहेगा तो उसमें धारा बहुत कम प्रवाहित होती है, और यदि किसी चीज़ का प्रतिरोध बहुत कम रहता है तो उसमें धारा बहुत अधिक प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये वाला, इसको तो आप देख लीजिएगा। देखो वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती होता है, तो समानुपाती तो धारा वोल्टेज की होती है। दूसरा जी दिया है धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है, तो यही आंसर सही है, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। ये 2 ऑप्शन भी ऐसे कट जाएंगे, तो आप ये याद रखना। 14वां क्वेश्चन देखना, इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज दिया गया है। व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, इसमें दिया गया व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध आर डी सी, मतलब हमको ये वाला यहाँ पर है आर डी सी, तो ये वाला हमको ज्ञात करना है। तो आर डी सी का मान ज्ञात कीजिए, जबकि हमको 3 मान दिए हैं। पी ए बी का मान दिया है 500, क्यू बी सी का मान दिया है 300 और एस ए ओ का मान दिया है 15, ठीक है। इसको हल करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, आमने सामने वाला देख लेना, मतलब इसका और इसका गुणा कर दो, इसका और इसका गुणा कर दो, दोनों बराबर आना चाहिए, मतलब बराबर आएगा मतलब 0 आ जाएगा, तो संतुलन की स्थिति में हो जाएगा। जब आमने सामने का मान बराबर हो जाता है तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में आ जाता है। अब देखो यहाँ कितना है, यहाँ इसको ले लेते हैं पहले, 300 गुणित 15 कर देंगे, यहाँ 500 और गुणित में सिर्फ आर बस लिख देता हूँ, आर डी सी है तो मैं आर बस लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 15 दिया 4500 हो जाएगा, और यहाँ है 500 गुणित आर। अब ये 500 इसके नीचे आ जाएगा, तो आर बराबर 4500 बटे 500, इसको इससे काटे तो 5 9 45, तो आर का मान 9 आ जाएगा,
ठीक है, इसको मतलब थोड़ा तो यार जल्दी करना पड़ेगा ना, आप समझ लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है? एक होता है ऋणात्मक तापमान गुणांक, एक होता है धनात्मक तापमान गुणांक। धनात्मक तापमान गुणांक को बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, और ऋणात्मक तापमान को बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है जो पॉजिटिव वाला होता है, पॉजिटिव वाले में होता है यदि आप तापमान को बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ाने के साथ साथ प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। और नेगेटिव वाले में होता है यदि आप तापमान को बढ़ा रहे हैं तो उससे क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है वो कम होने लगता है। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास जो ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है वो अभ्रक होता है। अभ्रक को हम लोग बोलते हैं माइका। ठीक है, और ठीक है, अभी इतना याद रखिए आप। देखिए, अब इसके ऊपर पहले मैंने आपको ओम का नियम बताया है, तो यही ओम के नियम के बारे में पूछ लिए। ओम का नियम क्या है? V बराबर आई आर। V से होता है वोल्टेज, I से होता है धारा, R से होता है प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध किस ऑप्शन में दिया है? धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। तो इसमें दिया धारा, वोल्टेज, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता नहीं होता है, प्रतिरोध होता है। इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। इस सूत्र को याद रखिएगा, V बराबर आई आर को। देखो एक क्वेश्चन, ये 7वां क्वेश्चन, ये आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैं ये बड़े बड़े में लिख दिया हूँ। देखो ये है 24 वोल्ट। यदि आपने कभी कहीं पढ़ा हो तो आप लोग को मैं बता देता हूँ, जो समांतर, ये जो होता है ये समांतर क्रम में है। देखा ना, समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। R2 मतलब यहाँ इसका मान क्या होगा? अब देखो इसमें दिया है कि 24 वोल्ट यहाँ दिया है, तो समांतर क्रम जो होता है उसमें वोल्टेज हर एक प्रतिरोध में समान होता है। मतलब यहाँ भी 24 वोल्ट होगा, यहाँ भी 24 वोल्ट होना चाहिए, और यहाँ भी 24 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ धारा हमको दे दी है 15 एम्पीयर की करंट जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका देखो, तो अब प्रतिरोध का मान अपन से पूछा जा रहा है, तो प्रतिरोध को कैसे निकालेंगे? सब में 24 वोल्ट हो गया। अब यहाँ आपको दिया है ये 8 ओम दिया है, यहाँ पर R2 का मान निकालना है हमको, और यहाँ पर हमारे पास दिया है 3 ओम। ये हो गया ओम और वोल्ट। तो I अगर हमको निकालना है कि इस करंट किस में कितना जा रहा है, तो I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है V अपॉन R। अब इसमें देखो ये 24 वोल्ट है, तो 24/3 कर देंगे, 3 अट्ठे 24, मतलब यहाँ पे आएगी 8 एम्पियर। ठीक है, फिर यहाँ का R का हमको मान नहीं पता, ऊपर वाले का पता है ना हमको R का मान कितना है। ऊपर वाले का R का मान है हमारे पास 8, वो है 8 ओम। ठीक है, तो 8 ओम यहाँ हमारे पास दिया गया है, तो इसको आप लोग निकालना है। तो इसको निकालना है I बराबर V कितना है? 24 और कितना है? 8। तो 8 दिया 24, मतलब 3 बार में कटेगा, तो ये आ जाएगा 3 एम्पियर। अब एक बात देखो, यहाँ देखना, टोटल आ रही 15 एम्पियर, जो इस प्रतिरोध में यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी। करंट बट के जाती है। समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज तीनों में समान रहता है लेकिन करंट अलग अलग रहती है। तो यहाँ पर 3 एम्पियर चली गई, यहाँ पर 8 एम्पियर चली गई, बची कितनी? 8 और 3 कितना हो गया? 11। तो बीच वाले से कितनी जाएगी? बीच वाले से 4 एम्पियर जाएगी। जब 4 एम्पियर ये आ गई, और यहाँ पर हमारे पास 24 वोल्ट पहले से दिया है, तो इसको हम लोग निकाल देंगे सूत्र से। तो V बराबर कितना हो जाएगा? आई आर। हमको R की वैल्यू चाहिए, तो V हमारे पास दिया है 24, और इसको हम लोग कर देंगे 4 को नीचे कर देंगे 4, तो 4 6 24 आ जाएगा। इसका आंसर हमारे पास 6 ओम आ जाएगा। सवाल थोड़ा ये बड़ा है, इसको अब थोड़ा देख लीजिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा। 18वां क्वेश्चन देखना। 18वां क्वेश्चन में है, एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा? आपने अपने घर का कनेक्शन देखा है ना, ये बताइए आपका जो घर का कनेक्शन होता है वो श्रेणी क्रम में होता है कि समांतर क्रम में होता है? ठीक है, इसका तो देखिए इसमें क्या होता है कि धारा समान बनी रहेगी, नहीं, पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, ये गलत है। उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, तो जो खुली शाखा है ना, सिर्फ धारा उसी बस में नहीं बहेगी। आपका ये आंसर आपको सही कर लेना है, सी वाला आंसर सही। जो समझाने वाला क्वेश्चन होगा उसको मैं समझा दूंगा, बाकी जो टिक करके आगे चलने वाला होगा उसको सिर्फ टिक करके आगे चलेंगे। देखो इसमें प्रतिरोधकता की क्या इकाई है? ठीक है, इकाइयाँ आपको याद होना चाहिए। तो प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम मीटर। एक दिन मैं आपको बताया था, पहली की दूसरी क्लास में बताया था, ओम मीटर होता है इसका। ठीक है, इसको तो याद ही करना पड़ेगा, इसको याद करने का ऐसा कोई तरीका है नहीं।
देखो इसमें 20वां क्वेश्चन पूछ रहा है, सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। आर्क समन मतलब आर्क बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो आर्क आग बुझाने के लिए सर्किट ब्रेकर में वेरिस्टर का प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अभी इसके जैसे क्वेश्चन पीछे में कराया था कि इसका कलर कोडिंग क्या होती है। देखो सबसे पहले दिया है रेड, तो हमारे पास रेड का हो जाएगा 2 हो जाता है, रेड का कलर कोडिंग हो जाएगा 2। इसमें 1 2 3 4 हैं, तो फिर वही फार्मूला लगेगा जो पहले बताया था मैं। ठीक है, इसमें 2 हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास ग्रीन का क्या होता है, तो ग्रीन का हमारे पास होता है 5। फिर इसके बाद है ऑरेंज, ऑरेंज का कितना होता है 10 की घात हम 3 कर देंगे। फिर प्लस माइनस सोना का आपको बताया था 5% होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 21वें का आंसर हो जाएगा ये सी वाला। ठीक है, ये आपको इसके पहले बता चुका था मैं, इसीलिए इसको सिर्फ मैं सॉल्व करा दिया, शुरू से नहीं बताया फिर मैं। देखो अभी एक इसके जैसा क्वेश्चन मैं पीछे बता के आया हूँ एक। ठीक है, वो दूसरी मेथड से बता दिया, ये दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको जो दिया है ना वेट स्टोन ब्रिज, तो आपको क्या करना है, जो जो दिया है पहले आपको ये लिख लेना है कहाँ कहाँ दिया है। ठीक है, आप क्या करना है, आमने सामने बराबर होना चाहिए। तो ये देखो 12 दूनी कितना होता है 24 होता है। अब यहाँ 400 दिया है, तो यहाँ ऐसी कौन सी संख्या रखें कि 24 आ जाए। ठीक है, 4 रखेंगे यदि यहाँ, तो 4 चौको 16 होगा। 6 रखेंगे यदि यहाँ, तो 6 चौको 24 होगा। और ये 12 दूनी 24 हो रहा है, तो इसका आंसर क्या मैं 6 लगा दूँ, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। तो इसका अपन ये कर सकते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा। इसके पहले आपको मैं मतलब बड़ा वाला बता चुका हूँ कैसे करते हैं। इसको मैं बता रहा हूँ खाली कि इसकी जगह मान रख के देख लीजिएगा, आमने सामने का मान बराबर होना चाहिए। यदि यहाँ मैं 6 रख दूँगा, तो देखो ये 200 गुणित 12 कर देंगे और 400 गुणित 6 कर देंगे। ऐसा 12 दूनी 24 यहाँ आ जाएगा और 6 चौको 24 यहाँ आ जाएगा। दोनों संतुलन की अवस्था में, दोनों बराबर हो गए। ऐसा कर लीजिएगा शॉर्ट ट्रिक में। अगला क्वेश्चन देखना 24वां है, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। तो इसमें दिया है पहला वोल्टमीटर संयोजन। ये वोल्टमीटर संयोजन समांतर क्रम में होता है। घरों में प्रकाशीय परिपथ, घरों के जो हमारे पास लाइटिंग फिटिंग होती है ना, वो समांतर क्रम में होती है। फिर अमीटर में शंट प्रतिरोध, अमीटर में शंट प्रतिरोध लगा होता है, वो भी समांतर क्रम में होता है। लेकिन जो वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए श्रेणी में जो प्रतिरोध जोड़ा जाता है उसको मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो इसका आंसर श्रेणी क्रम में सिर्फ यही सही है कि वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध, मतलब जो वोल्ट मीटर के श्रेणी में क्रम में जुड़ा होता है ना, यही है। 25वां क्वेश्चन देखना। 25वां क्वेश्चन में बोल रहा है कि श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो जब प्रतिरोध खुला हो जाता है, उसमें प्रतिरोध कितना हो जाता है, अनंत प्रतिरोध हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, अगर खुला है तो खुले प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं। खुले प्रतिरोध में से पूर्ण परिपथ धारा बहेगी। खुले प्रतिरोध में से पूर्ण परिपथ धारा कैसे बहेगी, जब आपका खुले परिपथ में अनंत प्रतिरोध है तो धारा तो बहने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। फिर खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज देखेगा, सिर्फ आपूर्ति वोल्टेज ही आएगा। कहाँ तक, कुल दोनों ओर, मतलब जहाँ दोनों ओर, जैसे यहाँ है एक और यहाँ है, खोला है, तो सिर्फ आपूर्ति वोल्टेज तक। जैसे बैटरी यहाँ से जुड़ी है तो यहाँ तक आपूर्ति वोल्टेज बस आएगा, बस इसके आगे कुछ नहीं होगा। तो इसका आंसर है सी। देखो एक और क्वेश्चन है, वैसा ही आ गया जैसा अपन पहले करके आए थे। इसमें पूछा है R3 प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान बताइए, मतलब कि इस वाले में मान बताना। ये मैंने लिख के रखा है 4 ओम, ये है, ये 6 ओम लिखा है यहाँ पर कुछ नहीं, ये 12 एम्पियर की करंट आ रही है। ठीक है, और ये वोल्टेज फिर वही, ये है 24 वोल्टेज ही है ना, 24 वोल्टेज दिया है ये। ठीक है, इसको हल करने का देखो मैं थोड़ा आराम से बता दूँ, पिछली बार थोड़ा जल्दी बता दिया था मैं। इसमें क्या करना है अपन को, प्रतिरोध देखना है। जैसे यहाँ 4 ओम है, यहाँ 6 ओम है, तो क्या होता है सब जगह 24 वोल्ट होगा, क्योंकि समांतर में बराबर होता है। 24 और यहाँ भी 24 ही होगा। ठीक है, अब यदि आपको कहीं पर भी यदि R का मान दिया है और V का मान भी दिया है, V का मान तो 24 हर जगह दिया है, R का मान एक जगह कितना दिया है, R का मान एक जगह दिया है 4 ओम, एक जगह दिया है 6 ओम। ठीक है, तो अपन ये 4 वाला करते हैं, तो V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, IR होता है। ठीक है, अब हमको V की वैल्यू दी है 24, I यहाँ है, R की वैल्यू हमको दी है 4, तो 4 घूम के नीचे आ जाएगा अगले स्टेप में, 24/4 गुणित I हो जाएगा, तो 4 6 24, 6 एम्पियर आ जाएगी करंट यहाँ पर।
ठीक है। अब यदि ये 6 एम्पियर होता तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, मतलब ये 6 ओम है, 6 ओम है तो V बराबर हम आई सीधे निकालता हूँ मैं, V बराबर 24 ऊपर रहेगा 6 नीचे रहेगा, तो 6 चौको 24, मतलब आई का मान आ जाएगा 4 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो एक जगह तो आ जाएगा हमारे पास 6 एम्पियर ऊपर वाले में आ जाएगा और इसमें आ जाएगा 4 एम्पियर। ठीक है, अब ये बताइए जब आपके पास टोटल 12 एम्पियर करंट है, 6 एम्पियर ऊपर वाले में चली गई, 4 एम्पियर नीचे वाले में चली गई, मतलब टोटल 10 एम्पियर हो गया, तो नीचे वाले में कितनी आएगी, नीचे वाले में 2 एम्पियर आएगी, तो नीचे वाले में 2 एम्पियर आ गया। अब आप बताइए जब आपके पास 2 एम्पियर आई का मान दिया है और V का मान दिया है तो आर का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो आर का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो जब V बराबर आई आर होता है, आर बराबर V अपॉन आई कर दीजिए। कितना है आपके पास ये मान, V का है 24, आई का मान आपके पास 2 आया, आर का मान 12 आ जाएगा आपका, 12 वोल्ट, मतलब 12 ओम आ जाएगा, प्रतिरोध की मात्रा 12 ओम हो गया। इसको थोड़ा आप ध्यान से देख लीजिएगा, यदि इससे पहले आपने कभी ये वाला फार्मूला को यूज़ नहीं किया तो थोड़ा देख लीजिएगा एक दो बार आप। देखो 27वां क्वेश्चन है, परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि ए बी को लघु परिपथ मतलब लघु पथित कर दिया है। लघु पथित मतलब होता है शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, जैसे कि ये इसको शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं ये, ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि यहाँ से जैसे अगर करंट आएगी तो किस में से होकर निकलेगी। ठीक है, तो अपन को ये बताना है किस में से होकर निकलेगी, परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा या सभी शाखाओं में समान धारा बहेगी। देखो एक बात आप लोग धारा के विषय में समझ लो, यदि आपका खुला परिपथ है, ठीक, खुला परिपथ है तो अनंत प्रतिरोध हो जाएगी, अब भी बताया मैं। और यदि लघु परिपथ या शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट, पीछे में बंद परिपथ बता दिया तो बंद परिपथ नहीं, शॉर्ट सर्किट में होना चाहिए। शॉर्ट सर्किट है तो प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, क्योंकि जो शॉर्ट सर्किट होती है उसमें धारा का मान अनंत हो जाता है। जब कभी आपका वायर, 2 वायर कभी शॉर्ट हो गई होंगी, मतलब चिपक गई होंगी आपस में, आपके घर के इंस्ट्रूमेंट कई बार ख़राब हो गए होंगे यदि एमसीबी नहीं लगी होगी तो वो कहलाता है शॉर्ट सर्किट का, उसमें ओवरलोड हो जाता है तो उसमें करंट की मात्रा बढ़ जाती है। करंट की मात्रा यदि ज़्यादा है तो प्रतिरोध का मान कम है। ठीक है, और सेकेंड केस बताता हूँ। सेकेंड में क्या होता है कि धारा हमेशा उस मार्ग का चयन करती है, मतलब उस रास्ते से गुजरती है जिसमें परिपथ बिल्कुल शून्य होता है। ऐसा समझ लीजिए कि आप 4 रोड हैं, 4 रास्तों में यदि आप बाइक से जा रहे हैं, आपने हेलमेट नहीं लगाया है और 3 रास्तों में पुलिस खड़ी है हेलमेट चेकिंग के लिए और चौथे रास्ते में नहीं खड़ी है, और उस रास्ते से भी आपके घर जाया जा सकता है। तो जैसे आप चौथे रास्ते से जाते हैं ना, वैसे ही धारा का काम है। यदि उसको कहीं प्रतिरोध खड़ा मिल गया, जैसे ये प्रतिरोधक लगा मिल गया, तो ये इन रास्तों से तो जाने नहीं वाली, ये जाने वाली है जिसमें पुलिस नहीं खड़ी है, क्योंकि ये हेलमेट नहीं लगाई ना, चालान कट जाएगा अभी। तो वही है, जहाँ धारा वहाँ से जाती है जहाँ बिल्कुल प्रतिरोध ज़ीरो होता है। ठीक है, तो फिलहाल इसका अपन देखते हैं, इसका देखते हैं। यदि इसमें लिखा परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट होगा तो परिपथ का प्रतिरोध जो होता है हमारे पास वो शून्य हो जाता है। इसका आंसर हम लोग कर देंगे शून्य परिपथ। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 2 चीज़ का बताया था, एक मैंने आपको एनटीसी बताया था, दूसरा मैंने आपको पीटीसी बताया था, मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। आपसे यहाँ पूछा यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है। मैंने बताया था यदि बढ़ता है तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, मतलब धनात्मक तापमान गुणांक, मतलब प्रतिरोध बढ़ा, आपके प्रतिरोध के साथ तापमान बढ़ा यदि तो प्रतिरोध भी आपका बढ़ जाएगा। तो इसका जो हो जाता है, इसका एग्जाम्पल है सेंसिस्टर। ठीक है, और यदि एनटीसी का पूछेगा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट तो उसका फिर थर्मिस्टर है, पर अभी अपना आंसर है बी। देखो आपसे पूछा गया विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है, मतलब Q का सूत्र क्या है, तो Q बराबर होता है हमारे पास आई टी। आई मतलब होता है धारा, टी मतलब होता है टाइम, मतलब समय। ये कहाँ लिखा है आपको, ए ऑप्शन में लिखा है। ठीक है, दूसरा दिया गया है चालकता की इकाई क्या है। ठीक है, आप इसके पहले आपने एक प्रतिरोधकता की इकाई देखी है, अभी आप चालकता की इकाई देख लीजिएगा। तो चालकता की इकाई हमारे पास मोह होती है, ठीक है, या फिर मोह प्रति मीटर भी होती है। यदि मोह नहीं वो ये चालकता पूछे, पर ये चालकता नहीं है, ये चालक होना चाहिए, मतलब हाँ चालकता होना, चालकत्व अलग होता है, चालकता अलग होती है। ठीक है, अभी आप चालकता बस याद रखिएगा,
चालकता का मोह कर लीजिए, क्योंकि इसके सेकंड ऑप्शन तो ये तीनों प्रतिरोध वाले ही हैं, तो कोई चलो डाउट यहाँ पे है नहीं। अगला दिया है ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। तो इसका आप लोग सीधा सीधा याद रखिए, तापमान गुणांक। तापमान गुणांक जो होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर नीचे कब होगा, जब तापमान परिवर्तन होगा। तो तापमान का जो गुणांक होता है, तापमान गुणांक अल्फा से करते हैं इसको, तो तापमान गुणांक में हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन आपका दिया है बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है। तो बैटरी की पोलैरिटी होती है, जो प्लस माइनस होता है बैटरी में, तो ये पूछा जाता है उसको चेक करने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं हम। तो इसमें करते हैं मूविंग कॉइल वोल्टमीटर का। देखो कई चीज़ ऐसी हैं जो मैं समझा नहीं सकता ना, वो चीज़ आपको याद ही करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिकल के दौरान ही समझ में आती है। आप ये याद रखिएगा, मूविंग कॉइल वोल्टमीटर। देखो इसके पहले अपन ने समांतर वाले क्वेश्चन कर लिए, अभी श्रेणी वाला आया है। इसमें पूछा श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज पात बताइए, मतलब वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। ठीक है, अपन को अब इसमें दिया गया है एक वोल्टेज दिया है जो कि जुड़ा हुआ है बैटरी से, फिर यहाँ 100 ओम का दिया है, यहाँ 200 ओम का दिया है, यहाँ 300 ओम का, यहाँ 400 ओम का है, और ये पूरा श्रेणी में जुड़ा है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, मतलब इसमें कितना वोल्टेज का खपत हो जाएगी इसमें। ठीक है, ये कितना वोल्टेज ड्रॉप कर देगा। तो इसका तो एक है, मतलब जितना वोल्टेज अपन को निकालना है उसको ऊपर लिख, जिसका अपन को निकालना है उसको ऊपर लिख दीजिए। श्रेणी क्रम, तो इन सबको जोड़ दीजिए टोटल प्रतिरोध को। टोटल प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 100, 200, 300, 300, 300, 600, 4, 10, मतलब 1000 आ जाएगा इसका अपने पास, 1000 आ जाएगा। और टोटल वोल्टेज कितनी दी है अपने पास, 50 की वोल्टेज दी है। इसको काटेंगे यहाँ से, इन दो जीरो को यहाँ से यहाँ काटेंगे तो यहाँ जाएगा 10 वोल्ट आ जाएगा। तो इसका आंसर जो हमारे पास आ जाता है 10 वोल्ट आंसर आ जाएगा इसका। अभी आपसे पूछा गया है श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है, मतलब इनमें से कौन सा है जो श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। कुल मिला के ये पूछा गया है यहाँ पर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वोल्टमीटर कैसे जुड़ता है, समांतर क्रम में जुड़ता है। और जो आपके घरों की लाइट रहती है वो भी समांतर क्रम में जुड़ती है। जो अमीटर में शंट प्रतिरोध होता है वो भी समांतर क्रम में जुड़ता है। लेकिन जो फ्यूज होता है, फ्यूज़ को हमेशा श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। देखो इसमें आपको दिया है 1 ओम से 100 किलो ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये विधियाँ होती हैं जिनमें प्रतिरोध को मापा जाता है। तो प्रतिरोध को मेज़र करने की ये 100 किलो ओम, मतलब 100 किलो ओम मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रतिरोध हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का करते हैं। ये केल्विन प्रतिरोध तो कम प्रतिरोध वाले को नापता है, तो ये इसमें आप याद रखना व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं अपन। देखो 36वां क्वेश्चन आया है, इसके जैसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी करके आया है। प्रतिरोध की इकाई वहाँ पे भी अपने करके आई थी, तो इधर विशिष्ट प्रतिरोध पूछा जा रहा है अपन से। तो विशिष्ट प्रतिरोध का अपन को इसमें मात्रक बताना है, तो इसका मात्रक भी है यहाँ पर, ये ओम मीटर ही दिया गया है। आप इसका भी ओम मीटर ही कर दीजिएगा। इसके पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन ये कलर कोडिंग वाले करा चुका हूँ। ये तीसरा क्वेश्चन कलर कोडिंग वाला आया है। तो इसमें भी आपने कितना दिया है, 1, 2, 3, 4, मतलब पहला अंक, दूसरा अंक गुणित 10 की घात में जो तीसरा अंक है उसको ऊपर लिख देंगे, फिर चौथे में सहनशीलता आ जाएगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था ऑरेंज का कितना होता है, ऑरेंज का होता है 3, फिर दूसरा अंक क्या है, फिर से ऑरेंज है, फिर से 3 आ जाएगा, फिर 10 तो अपने आप 10 तो लगाते ही हैं, फिर उसके ऊपर जो अंक रहता है। रेड का कितना होता है, रेड का ऊपर होता है 2, फिर उसके बाद कितना होता है प्लस माइनस। चांदी की सहनशीलता मैंने कितनी बताई थी, सोना चांदी, चांदी का मैंने बताया था आपको 10% बताया था। तो 10% कर देंगे अपन चांदी का, 10% आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है अपन को, ये 33 है पर अपन को 10 की घात 2 का मतलब आ जाएगा 10 का वर्ग 100 हो जाता है, तो इसमें 100 का गुणा हो जाएगा, प्लस माइनस 10% कर देंगे। बी वाला आंसर आ जाएगा इसका। देखो 38वां क्वेश्चन है। 38वां क्वेश्चन में क्या है, श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग है। ठीक है, तो R2 का उपयोग पूछा है इसमें। तो ये जो R2 यहाँ है, शायद ये R2 है, हाँ ये R2 का उपयोग क्या है। तो ये जो शंट होता है, तो ओम मीटर जो होता है, ओम मीटर में जो उसका होता है जैसे 0 होता है, तो इसमें संकेतक को जो शून्य की स्थिति में रखने पड़ता है ना, क्योंकि वो संकेतक जो होता है हिलता डुलता रहता है। यदि प्रतिरोध आपका मतलब संयोजित नहीं भी करेंगे, फिर वो संकेतक हिलता डुलता रहेगा, तो आपको ये लगेगा कि इसमें प्रतिरोध है, जबकि इसमें नहीं है। तो ये R2 का मान यही है कि जो संकेतक होता है,
संकेतक की शून्य स्थिति को समंजित करना, मतलब उसको हिलने डुलने नहीं देता, उसको एकदम पोजीशन में रखता है, पॉइंटर पर रखता है। ठीक है, इसीलिए इसका शंट का उपयोग किया जाता है इसमें। 39 क्वेश्चन है अपना, कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। ऊष्मा वाला सूत्र होता है हीट का H बराबर I²RT। ठीक है, तो या तो धारा का वर्ग, या तो प्रतिरोध, या तो तापमान। इसमें क्या दिया है, वोल्टेज इसमें है नहीं, धारा का वर्ग दिया गया है, तो इसमें आंसर धारा का वर्ग कर दो। प्रतिरोध का वर्ग तो है नहीं, प्रवाहित धारा, धारा नहीं, धारा का वर्ग है ये। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हमारे पास बी हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है, चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता है। देखो इसमें मतलब R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए वाला ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यदि इसको यहाँ ऊपर रो इंटू एल अपॉन ए यहाँ पर 2 गुना कर दिया जाए, 2a कर दिया जाएगा, तो R ये हो जाएगा। तो ये समझ लो 2 गुना कम हो जाता है, क्योंकि नीचे है ना, 2 गुना करेंगे तो ये 2 गुना कम हो जाएगा, मतलब प्रतिरोध कम हो जाएगा। आप एक बात ऐसा भी याद रखिएगा, जैसे कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुना कर दीजिएगा, मतलब तार मोटा हो जाएगा, और मोटे तार में प्रतिरोध जो होता है वो कम होता है। जितना पतला तार रहेगा उतना ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा उसमें। ठीक है, और मोटे तार में प्रतिरोध का मान कम होता जाता है। तो 2 गुना बोला है तो ये 2 गुना तक कम हो जाएगा। देखो 41वां क्वेश्चन है, वे ऐसे क्वेश्चन जो अपन पहले किए हैं। परिपथ में प्रतिरोधक R4 पर वोल्टता पात की गणना कीजिए। देखो इसमें हमको क्या करना है, इसमें करना है कि इसमें दो दिए गए, इसमें पहले यहाँ 36 ओम दिया गया है, फिर यहाँ 40 ओम दिया गया है, फिर यहाँ 50 ओम दिया गया है, फिर यहाँ 60 ओम दिया गया है। टोटल वोल्टेज 220 वोल्ट है। अब देखो पहले इसको हल करेंगे, प्रतिरोध का करेंगे पहले, ये समांतर में, जैसे पहले समांतर क्रम को हल करेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा R1 गुणित R2 और R1 प्लस R2। समांतर क्रम में यदि आपने कभी पढ़ा होगा तो ये हो जाएगा 40 गुणा 60, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। तो इन दोनों से इन दोनों कटेगा, तो इन दोनों का 2 की जगह सिर्फ 1 हो जाएगा, इन दोनों के बीच में हो जाएगा 24 ओम। ठीक, अब ये तीनों श्रेणी में आ गए। अब श्रेणी में कितना होगा, तो इसमें 36 गुणित 24 प्लस यहाँ ये, मतलब 36, 24 और 50 को अपन जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 110 ओम हो जाएगा। मतलब कुल प्रतिरोध ये है 110 ओम का है। अब यदि अपन को R4 पर वोल्टता पात निकालना है तो V बराबर फॉर्मूला है I और R। अपने पास I होना चाहिए, पर अपने पास करंट अभी है नहीं, तो करंट के लिए क्या करेंगे, I बराबर V अपॉन R कर देंगे। V हमारे पास है 220 वोल्ट है, प्रतिरोध हमारे पास कुल कितना है 110 ओम है। ये एक 2 बार में कट जाएगा, मतलब I बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 2 एम्पियर आ जाएगा। अब क्या करना है, अब अपन को कुछ नहीं करना, अपन को जो R4 में वोल्टता पात ज्ञात करना है। R4 यहाँ रहा है, 50 ओम यहाँ पर है, सीधे इसमें 2 का गुणा कर देना है। 2 का गुणा करोगे ये डायरेक्ट आपके पास 100 वोल्ट निकल के आ जाएगा। इसका आंसर 100 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 42वां। इसमें है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा देंगे तो लाइट डिपेंडेंट प्रतिरोध की जो है प्रतिरोध है वो घट जाएगा। आपने कभी वो क्या बोलता है जो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए, तो प्रकाश की तीव्रता घटेगी। अरे इसमें मैं एक एग्जांपल देने वाला था यार, वो भूल गया मैं, चलो बाद में बताता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन देखना, 43 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या है। शक्ति किसको बोलते हैं, शक्ति मतलब P बराबर होता है VI। तो V मतलब होता है वोल्टेज, ठीक है, I मतलब होता है धारा। कहाँ लिखा है वोल्टेज धारा, ये है वोल्टेज धारा। ठीक है, देखो ये जो 44वां क्वेश्चन, इसके जैसे क्वेश्चन अपन ने पहले भी एक कर लिया है। मतलब 200 वाट और 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना कीजिए। प्रतिरोध की गणना करना है, फिर यही P दिया है, V दिया है, R निकालना है। तो P बराबर V² अपॉन R कर देंगे। ठीक है, हमको R की वैल्यू चाहिए तो R ऊपर आ जाएगा, R ऊपर आएगा तो V² अपॉन P नीचे आएगा। V का मान दिया 250, तो 250 गुणे 250 बटे 200, 1 2 0 से 2 0 कटा, 25 25 हम 625 बटे 2। अब ये 2 है तो इसको काटेंगे, 625 का आधा कितना होगा 312.5 आ जाएगा, 312.5 आ जाएगा। देखो इससे पहले 45वां क्वेश्चन का आंसर मैंने खुद ही वीडियो में कम से कम 2 से 3 बार बता चुका हूँ। बताया कि एक खुले सर्किट में मतलब खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होगा
यदि सर्किट खुला है तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो अभी जो 46वें नंबर का क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बताया था कि जिस प्रतिरोध का मान जितना ज़्यादा होगा उसमें उतनी ही कम करंट प्रवाहित होगी। ठीक है, तो आपको इसमें वही देखना है कि जो आपसे पूछा गया है समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, फिर 220 ओम, फिर 450 ओम, फिर 560 ओम प्रतिरोध में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगी, मतलब किस में सबसे कम धारा जाएगी। तो इसमें से जो आपको सबसे बड़ा प्रतिरोध दिखता है ना, उसमें आप टिक कर देना, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम धारा उसी में जाएगी जिसका मान सबसे ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन देखा, ताम्र चालक मतलब तांबे का जो चालक है उसका विशिष्ट प्रतिरोध का मान कितना होता है। तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध का मान होता है 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, पर यहाँ क्यूब दिया तो ये आंसर अपन को सही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें यही सही दिख रहा है ना, ओम सेंटीमीटर, फिर यहाँ ओम मीटर आ जाता है, तो यही आंसर सही दिख रहा है, तो इसको करना पड़ेगा अपन को आंसर। ठीक है, फिर अगला है चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमाणु क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। अभी इतनी बार आपको मैं सूत्र बता चुका हूँ, R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। व्युत्क्रमानुपाती ये होता है जो बटे में है ना, ये यदि ये बढ़ेगा ये घटेगा, यदि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो ये अनुप्रस्थ काट का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आज ये अपने चौथे मतलब जो अपना 4th चैप्टर वो कंप्लीट हो गया। अब अपन कल 5वां चैप्टर करते हैं इसका। धन्यवाद।